जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम 12 महीने की पूर्णिमा व्रत की चर्चा कर रहे हैं। पूर्णिमा इतनी महिमा युक्त क्यों है, सब इसकी जानकारी आपके पास तक पहुंचा रहे हैं कि पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है, कौन इस व्रत को कर सकता है। तो इसमें 12 महीनों की पूर्णिमा की जानकारी है। तो ये बात मैं आपको नारद पुराण के माध्यम से सुना रहा हूँ। पूर्णिमा व्रत की बात कहा जाता है, सनातन उवाचः अथ नारद बक्ष्यामि शृणु पूर्णाव्रतानि ते यानि कृत्वा नरो नारी प्राप्नुयात् सुख संततिम्। कहा गया सनातन ऋषि और नारदों के बीच का ये उपाख्यान है। देवशी सनातन कहते हैं, नारद अब पूर्णिमा तिथि के व्रतों को हम आपसे कहते हैं, उसके बारे में आप सुन लीजिएगा। इनके व्रताचरण से मनुष्य सुख और संतान को प्राप्त होता है। हे विप्रश्रेष्ठ, सबसे पहली पूर्णिमा की गिनती चैत्र से की जाती है, जिसकी महिमा चैत्र पूर्णांत विपेंद्र मनवादी समुदाय था आश्याम सान्नोदकम कुंभम प्रदात सोम उत्तुष्टदे। कहा जाता है कि चैत्र मासी पूर्णिमा मनवादी कही जाती है। इस तिथि पर चंद्रमा को प्रसन्न करने हेतु अन्न जल युक्त घट दान में दिया जाता है और उसके तत्पश्चात अद्भुत पूर्णिमाएँ, विशेष पूर्णिमा में से पूर्णिमा को माना जाता है, वह है बैसाख पूर्णिमा। ये बैसाख पूर्णिमा 23 तारीख को आ रही है। यही 23 तारीख है। उसके बारे में शुभ मुहूर्तों की भी मैं आपको चर्चा करूंगा। इसको बुद्धि पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा भी बुध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताते हैं कि जब कोई 32 पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो उनके लिए बैसाख मास की पूर्णिमा से व्रत उठाना उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। तो बैसाख पूर्णिमा की बहुत बड़ी महिमा है। बैसाख्यापि पूर्णायाम दामम सर्वस्व सर्वदम द्रव्यम ददेत विप्रे तद्दाम नामनो त्रिशितम। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि इस वैशाख पूर्णिमा के समय पर यदि कोई व्यक्ति दान पुण्य, भजन पूजा पाठ, जल स्नान करता है, तत्काल उसको उसका फल प्राप्त होता है। बैसाख पूर्णिमा को प्रदत्त दान जो विप्रगणों को दिया जाता है वह कई गुना होकर के आपको ही प्राप्त होता है। इस तिथि पर धर्मराज को प्रसन्न करने हेतु ब्राह्मण जनों को जल कुंभ प्रदान करें, घड़े को अन्न से भर करके दें। धर्मराज से अति प्रसन्न होते हैं और कहा जाता है कि जो साधारण भी वैशाख पूर्णिमा को दान करते हैं उनको गौदान करने का फल प्राप्त होता है। यह इस श्लोक के माध्यम से मैं आपके बीच में बोले देता हूँ। धर्मराज व्रतम चात्रा कथितं तन्निशामय शतान्न मुद कुंभम च वैशाख्याम वै द्विजतमे ददाद गौदान फलदम धर्मराजस्य तुष्टये अत्र कृष्णाजिनम दद्यासखुरम च श्रृंगकम। गौ माता के शींग स्वर्ण में और खुर चांदी में मड़वा करके गौदान के महत्व का वर्णन किया गया। खुर एवं सींग सहित गाय का दान किया जाता है। इससे दाता सप्तद्विपदी पृथ्वी दान का फल प्राप्त कर लेता है। इतनी बड़ी महिमाएँ, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक सूक्ष्म रूप से वह जीव भगवान विष्णु के धाम में, विष्णु लोक में वह वास करेगा। तो बैसाख पूर्णिमा की इतनी बड़ी महिमा है। मैं आपको अभी एक वीडियो में पूर्णमासी की व्रत कथा भी मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत बड़ा महात्म्य है पूर्णिमा व्रत का। कहा जाता है माताएं अपने पति और पुत्र की लंबी आयु प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा का व्रत करती हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से मांग का सिंदूर शाश्वत रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। कुंभास्वसन छलई पूर्णा हिरण्येन समन्विताम यह प्रदाद्विजागृह स न शोचति करिय था। वर्णन किया गया है कि इस तिथि पर स्वच्छ जलपूर्ण स्वर्ण युक्त उत्तम ब्राह्मण को दान आप प्रदान करें। ऐसा व्यक्ति कदापि कहीं शोक में नहीं रहता। नारी के लिए पूर्णिमा का व्रत बहुत ज़्यादा विशेष है, इसलिए पूर्णमासी का व्रत तो सबको करना ही चाहिए। जगन पूजते जगन माता वो नारी की पूजा देवता भी करते हैं। पूर्णिमा की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए सभी मातृशक्ति को, यहाँ तक आ गया है कि पूर्णिमा का व्रत पुरुष भी कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की तो कथा सुनी जाती है, लेकिन पूर्णिमा के दिन पूर्णमासी की कथा सुनी जाए तो और ज़्यादा विशेष बात है। 32 पूर्णिमा का व्रत यदि किसी ने कर लिया है तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। और उसके लिए कार्तिक पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा और बैसाखी पूर्णिमा से व्रत करने को ज़्यादा विशेष बताया गया है। तो 23 तारीख को बैसाखी पूर्णिमा है। तो जो भी 32 पूर्णिमा का जो संकल्प ले रहे हैं तो इसी तिथि से वह अपना व्रत 23 तारीख की पूर्णिमा है, उसी दिन से आप अपना व्रत आरंभ कर दें।
तो आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद होगा। इसमें पूर्णिमा के दिन तर्पण इत्यादि भी किया जाता है। तिल दर्वाम्ब भी कार्य हम तर्पणम ध्वज भोजनम, कहा जाता है पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इससे घर में आनंद ही आनंद होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ये जो धन की इच्छा रखने वाले लोग हैं वो जितेंद्रिय होकर के रात्रि में धरती पर बिल्कुल सोएं। स्त्री पुरुष कोई भी हैं जो इस व्रत को कर रहे हैं उनके लिए कुछ नियमों का वर्णन किया गया। सोपवास पंचगव्यम पिबेत रात्रि जितेंद्रिय, कहा जाता है यदि पंचगव्य पीकर यानी पूर्णिमा से एक रात्रि पहले यानी चतुर्दशी को रात्रि में पंचगव्य, गौ माता का गोमूत्र है, गोमय है और दूध है, दही है। मैं आपको निवेदन करूंगा पंचगव्य बनाने की विधि है, जितना दूध है उसका आधा दही, जितना दही है उसका आधा घी, घी है उसका आधा गौमूत्र, उसका आधा गोमय। गौ माता का थोड़ा सा गोबर लेकर के और उसको कपड़े में रख करके उसकी कुछ बूंदें निकाली जाती हैं, अर्घ निकाला जाता है, फिर उसको दूध दही में मिला करके फिर उसको लिया जाता है। इसको पंचगव्य कहते हैं। तो पूर्णिमा व्रत जैसे कल है तो आज की रात्रि को शाम को सोते समय इसको ले लीजिएगा। इससे अंदर के सब कलेश अपराध सब समाप्त हो जाते हैं। फिर इस तरीके से यह व्रत किया जाए तो यह व्रत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो वैशाखी पूर्णिमा की बहुत बड़ी महिमा है, तो इसलिए यदि हो सके तो इस व्रत को आप ज़रूर कीजिएगा, कथा ज़रूर सुनिएगा। पूर्णमासी की व्रत कथा हम आपको सुना रहे हैं। सर्व पापक क्षय पूर्वक सप्त जन्म रात्यात सौभाग्य वेदव्य पुत्र पौत्रादि व्रत सकलम भोगांतर शिवलोक महिमत कामनया सोपवास पूर्णिमा व्रत निमित्तम यथाशक्ति जागरण पूर्वकम उमा महेश्वर पूजन अहम करसे। इस प्रकार से इसका ये संकल्प ले लें। ध्यान करें। मंदार माला कुलिलात कायै कपाल मालांकित शेखरायै दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। 2 शब्द इसके लिए हम आपको बोल दें। संतान प्राप्ति एवं अटल सौभाग्य बढ़ाने के लिए माताओं को 32 पूर्णिमा व्रत अवश्य करना चाहिए। यूँ तो यह व्रत किसी भी पूर्णिमा से आरंभ किया जा सकता है, किंतु यह व्रत वैशाखी पूर्णिमा, अगेन की पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा और कार्तिक की पूर्णिमा में यह व्रत आरंभ करना इसको विशेष माना गया है। 32 पूर्णमासी तक व्रत पूरा हो जाने पर उसके बाद में फिर उसका उद्यापन कर दें। तो ये हमने आपको निवेदन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम पूर्णमासी व्रत कथा आपको बता रहे हैं। जय श्री राधे।